प्रिय खुदावन के लोगों, यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबका अभिवादन है। आज मैं आप लोगों के बीच में स्तुति पर बात करना चाहूँगा। इसके लिए हम आइए एक ठो रेफरेंस नंबर निकालते हैं। भजन संहिता की किताब से 69 का 30, जिसमें लिखा है, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूँगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूँगा। स्तुति जो है परमेश्वर के समीप जाने का एक बहुत ही सुंदर माध्यम है और स्तुति करना हमारे दिनचर्या का एक भाग होनी चाहिए। इसकी कोई समय नहीं है। हम आगे इसके स्तुति क्या है, इसका अर्थ क्या है, हमें क्यों करना चाहिए आदि बातों पर हम कुछ समय चर्चा करते हैं। पहली बात हम देखते हैं, स्तुति है क्या चीज़। अपने होठों के द्वारा धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाना ही स्तुति है। हम परमेश्वर के पराक्रम के कामों का गुणगान करते हैं। वो पराक्रमी परमेश्वर है। प्रभु के प्रशंसा के गीतों को गाना स्तुति का एक अच्छा साधन है। अतः अधिकाधिक हम परमेश्वर के गीतों को गाते रहें। स्तुति का अर्थ के बारे में हम देखते हैं तो स्तुति का अर्थ है आदर करना, आराधना करना, प्रशंसा करना, महिमा करना। अब तीसरी बात पर हम चर्चा करेंगे, स्तुति क्यों करनी चाहिए। पहली बात, हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमको उस परमेश्वर ने बनाया है कि हम उसकी स्तुति करें। दूसरी बात, उसकी महानता के कारण हम उसकी स्तुति करें। आकाश और पृथ्वी के बीच में और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है जिसका हम प्रशंसा करें, बड़ाई करें। तीसरी बात, उसकी पवित्रता के कारण हम उसकी स्तुति करें। चौथी बात, उसके आश्चर्य कर्मों के कारण हम उसकी स्तुति करें। पांचवी, उसके पराक्रम के कारण हम उसकी स्तुति करें। छठवीं, उसकी ऐश्वर्य के कारण हम उसकी स्तुति करें। प्रभु यीशु मसीह में सारी ऐश्वर्यता संपूर्ण सदैव वास करती है। आखिरी बात, हम उसकी स्तुति क्यों करें, उसकी करुणा और सच्चाई के कारण हम प्रभु यीशु की स्तुति करें। बड़ा करुणामय परमेश्वर है, दयालु है, मनुष्यों पर तरस खाने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम उसकी स्तुति करें। अगली बात देखें, हमें स्तुति कैसी करनी चाहिए। इसमें पहला बिंदु है, हमें दिल से परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला को ढूंढता है, ऐसा हमारी बाइबल कहती है। दूसरी बात, समझदारी के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करें। तीसरी बात, आनंद से परमेश्वर की स्तुति करें। चौथी, धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर की स्तुति करें। हमारी स्तुति में परमेश्वर का धन्यवाद होनी चाहिए। पांचवी बात, अपने सिर को झुकाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। छठी बात, अपने हाथों को उठाकर हम परमेश्वर की स्तुति करें। सातवीं बात, अपने होठों से आवाज़ के साथ हम स्तुति करें। इस प्रकार से स्तुति करने की तरीका बाइबल में मिलते हैं। अब हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे, स्तुति कब करें। इसमें पहली बात है, प्रभु की स्तुति निरंतर करनी चाहिए, लगातार करनी चाहिए। कोई विशेष समय हमारे 24 घंटा में नहीं है जो इसी समय हमें स्तुति करें। हमें निरंतर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। दूसरी बात, हमें जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। प्रभु, जब तक मैं इस जहां में रहूं, तेरी नाम की स्तुति करता रहूं। मेरी चित्त सदा तेरी ओर रहे, यीशु नाम की महिमा गाता रहूं, यीशु नाम की महिमा सुनाता रहूं। अगली बात, अधिकाधिक परमेश्वर की स्तुति करें। और अंतिम बात, सभी बातों में परमेश्वर की स्तुति करें। इस रीति से जब तक हमारी सांसें, जब तक हमारी जीवन, मेरे भाइयों, इस संसार में रहता है, हमें अपने होठों से
निरंतर लगातार हर एक बातों में उस जीवित खुदावन को स्तुति करते रहेंगे। और जब हमारे होठों से स्तुति होती है, यही स्तुति रूपी बलिदान जो है परमेश्वर के लिए एक सच्ची वर्शिप है मेरे भाई। सो आप सबको इस छोटी से मैसेज से परमेश्वर आशीष करे। आमीन।